आजकल यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस काफी सुर्खियों में है। We start though at the White House, where the president just signed the debt ceiling bill into law. As the world's largest economy, a default by the United States could have a significant impact on global markets. No one got everything they wanted, but the American people got what they needed. We averted an economic crisis, an economic collapse. हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हॉट टॉपिक बना हुआ है। बट आखिर है क्या ये यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस? क्या सही में यूएस, जो कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री है, बैंकरप्ट हो जाएगी? क्या है यूएस डेट सीलिंग की हिस्ट्री और कैसे ये इंडियन और वर्ल्ड मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। What is debt ceiling? Debt ceiling, जिसको डेट लिमिट भी बोलते हैं, एक स्टैट्यूटरी लिमिट यानी कि कानूनी सीमा है जो कि यूएस की टॉप लॉ मेकिंग बॉडी कांग्रेस सेट करती है। ये एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है जो लिमिट करता है कि यूएस गवर्नमेंट कितना बोरो कर सकती है और कितना डेट अक्यूमुलेट कर सकती है। दुनिया की सारी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यूएस गवर्नमेंट के केस में एक्सपेंडिचर मेनली इस प्रकार के होते हैं: सोशल सिक्योरिटी 19%, हेल्थ 15%, इनकम सिक्योरिटी 14%, नेशनल डिफेंस 12%, मेडिकेयर 12%, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सर्विसेज 11%, नेट इंटरेस्ट 8%, वेटरन बेनिफिट्स एंड सर्विसेज 4%। लेकिन खर्चे का मतलब ये नहीं है कि हम अनलिमिटेड उधार ले लें। आइए समझते हैं गवर्नमेंट्स क्यों बोरो करती है यूएस के कॉन्टेक्स्ट में। जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो उस डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। गवर्नमेंट फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स एंड नोट्स इशू करती है और इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशन से पैसे रेज करती है, जिसको हम आम भाषा में उधार कहते हैं। बट ये बोरोइंग्स अनलिमिटेड नहीं हो सकती और यूएस में इस बोरोइंग को चेक में रखने के लिए कांग्रेस ने डेट अक्यूमुलेशन पर सीलिंग लगा रखी है, जिसे हम डेट सीलिंग बोलते हैं। अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या इंडिया में ऐसा डेट सीलिंग जैसा क्राइसिस आ सकता है? अगर आपका रिप्लाई हाँ है तो क्या है इंडिया की डेट सीलिंग? अगर नहीं है तो क्यों नहीं आ सकता ऐसा डेट क्राइसिस इंडिया में? आपके क्या ओपिनियंस है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। वी वुड लव टू रीड एंड रिप्लाई। आपको पता ही होगा कि चाहे सरकारें हो या कंपनीज या फिर आम जनता, हर कोई डेट लेता है। इससे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हर कोई डेट लेता है तो इज डेट रियली अ बैड थिंग? आइए इसे हम समझते हैं यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, जिसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अगर हम एक एनालिसिस करें तो वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स डेट लेती है ताकि वो पैसे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर सके। सेम यूएस भी करती है। डेट तब तक बुरा नहीं है जब तक उस पैसे से कंट्री सफिशिएंट ग्रोथ जनरेट कर सके। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो जो रेट ऑफ डेट अक्यूमुलेशन है वो जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा यूएस के साथ नहीं हुआ। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यूएस की डेट टू जीडीपी रेशियो 1980 से मोर और लेस इंक्रीज हुई है। ये डेट एज ऑफ 1 जून 2023 $31.4 ट्रिलियन है। ये एक वॉपिंग नंबर है। इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि ये फिगर इंडिया की जीडीपी के 8.4 टाइम्स ज्यादा है। यानी एक साल में इंडिया जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उसके 8 टाइम्स से भी ज्यादा यूएस का डेट है। बट आखिर यूएस ने इतना डेट अक्यूमुलेट कैसे किया? आइए अपने अगले सेक्शन में थोड़ा डेट सीलिंग की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूएस डेट सीलिंग। यूएस में कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम 1917 में डेट सीलिंग को अप्रूव किया। ये समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था और ये प्रोविजन इसलिए लाया गया ताकि गवर्नमेंट्स को पैसे खर्च करने के लिए कांग्रेस से अप्रूवल ना लेना पड़े। उस समय कांग्रेस ने $11.5 बिलियन का लिमिट सेट किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये डेट टू जीडीपी रेशियो पीक किया और 113% को टच किया। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक डेट सीलिंग को 100 बार से भी ज्यादा मॉडिफाई किया जा चुका है। लास्ट मॉडिफिकेशन 2021 में हुआ था
जिसमें कि डेट सीलिंग को $31.4 ट्रिलियन सेट किया गया था। हिस्टोरिकली कांग्रेस के लिए लिमिट सेट करना एक फॉर्मेलिटी रही है, जहां डेट सीलिंग इंक्रीज करने में कोई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं आता था। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यूएस की दोनों मेजर पार्टीज यानी कि रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स, इनमें से जिसकी भी गवर्नमेंट रही हो, डेट सीलिंग हमेशा बढ़ी है। बट इस बढ़ते डेट का क्या इम्पैक्ट होगा, आइए अगले सेक्शन में जानते हैं। इम्पैक्ट ऑफ यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस ऑन द वर्ल्ड। इस सेक्शन में हम देख सकते हैं कि अगर ये क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हुआ तो इसका क्या असर होगा वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड मार्केट पर। इस वीडियो के शूट होने तक डेट लिमिट को सस्पेंड करने के लिए बिल कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो चुका है और यूएस के अपर हाउस यानी सेनेट से अभी पास होना बाकी है। खैर, इस क्राइसिस का आउटकम जो भी हो, ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है कि क्या होगा अगर ये क्राइसिस रिजॉल्व ना हुआ और यूएस गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाए। इस इंटरेस्टिंग सवाल का इंटरेस्टिंग जवाब आइए आपको बताते हैं। अगर इस क्राइसिस का कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कैटास्ट्रोफिक साबित हो सकता है। यूएस डॉलर अभी डिफैक्टो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है और डिफॉल्ट के केस में इंटरनेशनल फाइनेंस के पिलर्स को हिला सकती है। वर्ल्ड की टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने यूएस को AAA रेटिंग दिया है, जो कि मोस्ट क्रेडिट वर्दी माना जाता है। यूएस गवर्नमेंट के डिफॉल्ट करने से उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, जो कि अभी तक अनक्वेश्चन थी, काफ़ी डिमिनिश कर जाएगी। इससे यूएस बॉन्ड्स में एक सेल ऑफ शुरू होगा और इंटरेस्ट रेट्स एकदम से बढ़ जाएंगे। यूएस की क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी, जिससे कि यूएस के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और भी महंगा हो जाएगा। कहते हैं जब यूएस छींकता है तब सारी दुनिया को सर्दी हो जाती है। जापान और चाइना जैसी कंट्रीज को यूएस के डिफॉल्ट होने से काफ़ी लॉस हो सकता है। और क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी आज बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो इसका असर दुनिया के लगभग हर छोटे बड़े कंट्रीज पर पड़ेगा। इस मार्केट इंस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा एक ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। कंपनीज और बिजनेसेस ऐसे रिस्की एनवायरनमेंट में फर्दर इन्वेस्टमेंट और हायरिंग रोक सकती है एंड हेंस दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ ग्लोबल ट्रेड में भी डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं, जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ घट सकती है। इससे हर कोई इफेक्ट होगा, चाहे वो आम जनता हो या मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट का डिफॉल्ट करना पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए डेवस्टेटिंग होगा। यूएस गवर्नमेंट का डिफॉल्ट करना वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए डिजास्टर्स होगा ही, बट ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, आइए जानते हैं हमारे अगले सेक्शन में। इम्पैक्ट ऑफ यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस ऑन इंडिया। यूएस का डिफॉल्ट करना इंडियन इकोनॉमी और खासकर इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। इंडियन कंपनीज जिनका कि यूएस मार्केट में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनीज सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा इनका इम्पैक्ट फील करेंगी। इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड घट जाएंगी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन काफ़ी अनसर्टन हो जाएगा। एंड बिकॉज इन सेक्टर्स में निफ्टी हैवीवेट्स भी हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मा, तो इनके शेयर प्राइसेस गिरने से इंडियन मार्केट भी नीचे आ जाएगा। इस तरह से मेटल्स और कमोडिटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबल प्राइसिंग और इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आईटी सेक्टर, जिसका कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा हिट होगा, क्योंकि इन कंपनीज के मेजर क्लाइंट्स यूएस में हैं। फार्मास्यूटिकल्स भी एक ऐसा सेक्टर है जिसका यूएस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। यूएस में अगर क्राइसिस आती है तो इनके सेल्स, प्राइसिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल्स और बैंकिंग सेक्टर भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये फॉरेन कैपिटल इनफ्लो और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे काफ़ी डिपेंड करती है। एफआईआईज अपने पैसे वापस निकाल सकते हैं, जिससे इन स्टॉक के प्राइसेस गिर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखा जाए तो यूएस के डिफॉल्ट करने से डॉलर काफ़ी डेप्रिशिएट कर जाएगा, यानी डॉलर का भाव गिर जाएगा। ऐसे सिचुएशंस में ग्लोबल इन्वेस्टर्स डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट से पैसे निकाल के सेफ हेवन एसेट्स जैसे कि गोल्ड या स्विस फ्रैंक में लगा देंगे। इसका इंडिया पे सीधा असर पड़ता है। इंडिया में एफडीआई और एफआईआई इनफ्लोज ड्राई अप हो जाएंगी, जिससे इंडियन मार्केट में कैपिटल कम हो जाएगा। इसका सीधा असर स्टॉक प्राइसेस के गिरावट के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। डॉलर के गिरने से रुपीस अप्रिशिएट कर जाएगा, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स अपना कॉम्पिटिटिव एज लूज कर देगी और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी वर्ल्ड मार्केट में।
साथ ही साथ इंडिया में इंपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे, जिससे कि लोकल इंडस्ट्रीज पे प्रेशर पड़ सकता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सब्सटैंशियल पोर्शन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में है। अगर यूएस डिफॉल्ट करता है तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्रिशिएट कर जाएंगे, जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की पोजीशनिंग कम हो जाएगी। तो ये थे कुछ पॉसिबल सिनेरियोज जो कि वर्ल्ड और इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं अगर यूएस डिफॉल्ट करती है। तो वीडियो के एंड में हमारे व्यूअर्स के लिए एक सवाल, अगर यूएस डिफॉल्ट करता है तो इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी, यूके और फ्रांस में से किस कंट्री पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और कौन सबसे कम वल्नरेबल होगा? आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।